बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुंछ सेक्टर का ये गांव है रक्कड़। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ इंडियन आर्मी की तरफ से जो जहरियत की गई और सिविलियन को निशाना बनाया गया, इसी हवाले से मैं आज एक घर में मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तबाही के मनाज़र, ये जो शेल फायर किए गए और इस घर पे जो गोला लगा, उस गोले के बायस यहाँ इस घर में जो नुकसान हुआ, ये तबाही के मनाज़र आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये डॉक्टर इश्तियाक साहब का घर है रक्कड़ में और रात तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था जब इंडियन आर्मी की तरफ से जब हमला किया गया और बिला इश्तियाल फायरिंग, और उस फायरिंग में सिविल आबादी को, घरों को निशाना बनाया गया। इसी वाले से आज मैं इस घर में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं बात भी करूँगा यहाँ इस घर के जो मकीन हैं उनसे, और दिखाना चाहूँगा आपको इस घर की में जो तबाही के मनाज़र हैं उनको, और साथ ही साथ LOC पे बसने वाले जो लोग हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं और वो इंडियन जहरियत का किस तरह मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस वाले से बात करेंगे और जानना चाहेंगे उनकी राय। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर इश्तियाक साहब मौजूद हैं जो इस घर के मकीन हैं। इश्तियाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रात का वो कौन सा पहर था, क्या टाइम था कि जब ये गोला गिरा आपके घर, और आप उस वक्त कहाँ थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसी घर में मौजूद थे। रात को तकरीबन 2:20 पर ये इंडियन फायरिंग हुई है, बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है। इधर से कोई फायर नहीं था, आबादी थी, कोई पोस्ट भी नहीं है इधर, और उन्होंने सिविल आबादी पे रात को 2-2:30 बजे बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। ना कि हमारा घर, बहुत से घर मुतासर हुए हैं। और उस वक्त आप अपने घर में मौजूद थे? जी बिल्कुल। जाग रहे थे, सो रहे थे? फैमिली, बच्चे कहाँ थे? यहीं थे, सारी फैमिली इधर ही थी। जब फायरिंग शुरू हुई तो उस वक्त ही हम जागे। पहले तो ज़रा सोए हुए थे, तो अचानक ज़रा जब गोला लगा तो उसके बाद उस आपके घर गोला लगने से पहले गिरदोनवा में भी गोले यहाँ पहले यहाँ से शुरू है। जो पहला यहाँ गोला पड़ा है, उसके बाद फिर करीब 3 और घर भी मुतासर हुए हैं और बहुत दिगर जो है। अच्छा, जब गोला यहाँ पड़ा तो आपको पता चल गया कि आपका घर मुतासर हो चुका है, आपके घर पे गोला पड़ चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। ज़रा जो मकान की जो वाल थी, उसके जो ब्लॉक वगैरह थे वो भी गिरे। जो जहाँ गोला पड़ा, शीशे ज़रा उनके आवाज़ें आ रही थी, तमाम जो खिड़की के शीशे थे वो इस धमाके से। तो आप अपने किसी रूम में, सेफ रूम में मौजूद थे उस वक्त? जी हाँ, वैसे तो सेफ कोई भी नहीं है इधर, लेकिन ये था कि जिस जगह गोला लगा वहाँ हम नहीं मौजूद थे। आप वहाँ मौजूद? जी। यानी ये बालाई मंजिल थी जहाँ गोला लगा? जी हाँ, बालाई मंजिल। ठीक, यानी दूसरी साइड पे? जी हाँ, दूसरी साइड पे थे। तो ये बरामदे पे गोला लगा, जिस वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर किसी कमरे पे लगता तो तकरीबन सारे कमरों में कोई ना कोई लेटा हुआ था। अच्छा, इस वक्त जो मोदी है उस पर जंग का भूत सवार है और वो पागल हो चुका है, और हम लोग LOC पे रह रहे हैं, और ये किसी भी वक्त दोबारा जहरियत कर सकता है। और फिर पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया कि हम जवाब देंगे उसकी जहरियत का, और जब जवाब दिया जाएगा तो यकीनन उस तरफ से भी जवाब आएगा। तो आप इस जंग के माहौल में किस तरह इंडियन जहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? हम पाकिस्तान आर्मी के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं, ना हम भागने वाले हैं। अगर हमारी ज़रूरत पड़ी पाक आर्मी को तो हम हाजिर हैं शाना बशाना उसके साथ काम करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त मोहतरम असद रसूल साहब मौजूद हैं, इनका तल्लक भी इसी इलाके से है। असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन इस वक्त जो नरेंद्र मोदी है, भारत है, उस पर जंग का भूत सवार है और वो पागल हो चुका है, और वो किसी ना किसी तरह पहलगाम में जो उसने एक फॉल्स फ्लैग जो एक ड्रामा रचाया, उस ड्रामे को मिटाने के लिए और अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए एक चाल चलना चाह रहा है। और उसने गुज़श्ता रात जो बुज़दिल भारत है, उसने जो सिविल आबादी को निशाना बनाया और कोशिश की, लेकिन एक नाकाम हमला साबित हुआ। इस वक्त भी वो अपनी उस नाकामी को छुपाने के लिए दोबारा से कोई जारियत करना चाहता है। तो उस जारियत का मुकाबला कश्मीरी अवाम, वो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के अवाम, LOC पे बसने वाले अवाम किस तरह मुकाबला करेंगे। और ये घर आपके सामने है जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, इसके दरो दीवार जो हैं वो उसके निशानात आपके सामने। तो क्या कहेंगे, किस तरह इंडियन जारियत का हम कश्मीरी लोग बिल्कुल मुकाबला करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले
लतीफ़ साहब आपका शुक्रिया। तो ये जो इंडिया ने फायरिंग की है, इसका हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है इसने इसका भरपूर जवाब दिया है और हमें फ़ख्र भी है अपनी आर्मी पर। और हम जितने भी LOC के लोग हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जहाँ भी आर्मी को हमारी सिविलन की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह हम उनका भरपूर साथ देंगे। LOC पे बहुत सारे घर और भी हैं जो मुतासर हैं इंडियन गोलाबारी से, हम वो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ जो नुकसानात हैं वो नुकसानात भी आपके सामने रखेंगे कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो बिला इख्तियार फायरिंग की गई, सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, किस हद तक नुकसान हुआ। इस हवाले से आप हमारे साथ रहिए।